नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज आप लोग अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। बच्चों, आज आप लोग पाठ 12 सीख कविता को पढ़ेंगे। सीख मतलब सीखना, शिक्षा। तो आज आप लोगों को इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि इस पाठ का नाम सीख या शिक्षा क्यों रखी गई है। तो बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो अपने आप में एक गूढ़ रहस्य से संबंधित है, जिसका आंतरिक और दृश्य अर्थ छिपा हुआ है। अर्थात इन एक शब्दों से ही अनेक शब्दों का बोध होता है, यानी कि अनेक शब्दों को जब हम एक साथ बोलेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक शब्द ही काफ़ी है। अब यहाँ देखना है कि शहीद, तो शहीद किसे कहते हैं, देशभक्त कौन होता है, बुद्धिमान कौन होते हैं, ज्ञानी कौन है, मूर्ख कौन है, विजयी कौन होते हैं। तो चलिए इसके लिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाए। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाए। अर्थात आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए वह अपना दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश, हर मौसम में हर तरह के प्रलय को सहते हुए हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। और जब वह हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने देश पर कुर्बान हो जाते हैं या मर मिटते हैं, तो उनके बलिदान को ही शहीद कहा जाता है और वही शहीद कहलाते हैं। अर्थात अपने देश पर कुर्बान होने वाले को ही हम शहीद कहते हैं। इसलिए इस कविता में इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि जो आए देश के काम वे शहीद कहलाएं। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाएं। जो देश को धोखा दें वे गद्दार कहलाए। जो देश को धोखा दे वे गद्दार कहलाए। अब इस गद्दार का अर्थ क्या होता है? जो हमारे साथ विश्वासघात करता है, जो हमारे साथ उठता बैठता है और हमारी ही बातों को दूसरे देश तक पहुंचाता है। यानी कि वह काम तो दूसरे देश के लिए करता है, लेकिन वह हमारा मित्र बनकर ही हमारे साथ साथ भी रहता है। और वह इस तरह से अपने देश को धोखा देता है, क्योंकि वह अपने देश की बातें दूसरे देशों तक पहुंचाता है। उसे ही गद्दार कहते हैं। तो बच्चों, इसलिए इस पंक्ति में कहा गया है कि जो देश को धोखा दे वे गद्दार कहलाए। जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाए। जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाए। अर्थात बच्चों, हमारे देश से प्यार करने वाले देशभक्त कहलाते हैं। देशभक्त सिर्फ वही नहीं होते जो सिर्फ सेना में होते हैं या सैनिक बनकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। देशभक्त वह भी होते हैं जो हमारे देश के लिए मर मिटते हैं। उनके द्वारा लगाए गए, पारित किए गए हर नियमों का एक अच्छे नागरिक और सच्चे नागरिक की भांति उसका पालन करता है। अपने देश को साफ सफाई करने में, अपने देश को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। वो सभी देशभक्त कहलाते हैं। जो भागे रण से वे कायर कहलाए। जो भागे रण से वे कायर कहलाए। बच्चों, जो अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा पाते, जो उनका पालन नहीं कर पाते और डरकर भाग जाते हैं या डरकर उन कठिनाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं, वही कायर कहलाते हैं।
इसलिए हम सबको हर संघर्ष का मुकाबला, हर युद्ध, हर कठिनाई का सामना डटकर करना चाहिए। बुद्धि से जो काम ले वे बुद्धिमान कहलाए। बुद्धि से ले जो काम वे बुद्धिमान कहलाए। अर्थात बच्चों, जो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जो हमेशा हर कठिनाई का सामना चतुराई से करते हैं, वही बुद्धिमान कहलाते हैं। मेहनत से ना पीछे हटे वे मेहनती कहलाए। मेहनत से ना पीछे हटे वे मेहनती कहलाएं। अर्थात बच्चों, जो कभी भी परिश्रम करने से, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, अपने हर मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है और उन्हीं व्यक्ति को हम मेहनती कहते हैं। जो संकट से ना घबराए वे साहसी कहलाए। जो संकट से ना घबराए वे साहसी कहलाएं। अर्थात बच्चों, जो कभी भी कठिनाई से घबराता नहीं है, डरता नहीं है और अपना साहस, अपना बहादुरी से वह उसे पूरा करके दिखाता है, उसमें वह सफल हो जाता है। क्योंकि संकट हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें उसका साहस से मुकाबला करना चाहिए, बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए और उस संकट की घड़ी को भी परास्त कर देना चाहिए। तो इसलिए बच्चों, जो संकट में ना घबराए वे साहसी कहलाए। ज्ञान का है जो भंडार वे ज्ञानी कहलाए। ज्ञान का है जो भंडार वे ज्ञानी कहलाएं। अर्थात बच्चों, जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है, जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, जिनका हमेशा पुस्तकों से लगाव होता है, वे अपने जीवन में सर्वोपरि पुस्तक को ही मानते हैं और वे ज्ञानी कहलाते हैं। क्योंकि उनके पास हर समस्या का, हर प्रश्न का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है, हर राही को सच्चा राह दिखाते हैं, वही तो ज्ञानी कहलाते हैं। बुद्धि नहीं है जिनके पास वे मूर्ख कहलाए। अर्थात बच्चों, जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वह क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। और वह ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? तो किताबों से प्राप्त होता है, पुस्तकों से प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम अपने पुस्तकों से लगाव नहीं रखते हैं तो हम उनमें छिपी गूढ़ बातें नहीं जान पाते और हम उस ज्ञान से विमुक्त रहते हैं। हम लोग उस ज्ञान में समर्पित कभी नहीं हो पाते और ना ही कुछ सीख पाते हैं। इसलिए हमें अपने पुस्तकों से लगाव रखना चाहिए। अपने पुस्तक में छिपी हुई एक एक चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ग्रहण करना चाहिए और जो इन सब चीज़ों को सह लेता है वही जीवन में विजयी हो जाता है। जो जीत कर आए वे विजयी कहलाए। और इस तरह से जो सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर पाता है, अपने मुकाम को हासिल कर लेता है, अपने भविष्य को सफल बना लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? विजयी कहलाते हैं। तो जो जीत कर आए वे विजयी कहलाए। बच्चों, चलो अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य को देखते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में दिए गए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। अभी अभी आपने पढ़ा है, जो देश को धोखा दे उसे क्या कहते हैं? जो रण से भागे, जो बुद्धि से काम ले, जो मेहनत से पीछे ना हटे, जो संकट में ना घबराए। बच्चों, आप लोग इसे लिखोगे और बताओगे कि क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। नीचे दिए गए सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाए। जो लोग देश के काम आते हैं वे शहीद कहलाते हैं। देशभक्त लोग अपने देश से प्यार नहीं करते। साहसी लोग संकट में कभी नहीं घबराते।
जिनके पास बहुत ज्ञान है वे ज्ञानी होते हैं। विजयी वे होते हैं जो हार कर आते हैं। बच्चों, आप लोग इसमें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत, ये आप अच्छी तरह जानते हो और इसे आप लोग अच्छी तरह से पूरा करके भेजोगे। तीसरा प्रश्न है कि भारत में किन्हीं 3 देशभक्तों के नाम लिखिए। आप लोग जानते हैं देशभक्त कौन होते हैं और उन्हीं 3 देशभक्तों का नाम लिखकर भेजना है। साथ ही साथ चौथे प्रश्न में दिया गया है कि देशभक्ति का कोई एक गीत याद कीजिए और कक्षा में सुनाइए। आप में से जो कोई भी गीत, देशभक्ति गीत जानते हो उसे गाकर मुझे भेजोगे। धन्यवाद बच्चों। आशा है सीख पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।